बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। मजा नहीं आ रहा है। लोग ये कह रहे बस तू ही नजर आए, कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। मजा आया। तब मुलायम सिंह जी के साथ आप मोदी जी के पास जाते हैं, क्या गुफ्तगू हुई बताएंगे थोड़ा? मैं बता दूंगा, सच नहीं मानोगे, लेकिन बता दीजिए आप। नेताजी ने कहा प्रधानमंत्री जी बच के रहना, ये मेरा बेटा है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। लेकिन अखिलेश जी आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? How has the demonetization impacted your party's election budget? I think this is a very good question. मेरे लिए भी ये सबसे अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो सबको साइकिल पे चलना पड़ेगा। सोचो, कांग्रेस पार्टी साइकिल चलाए, बीजेपी साइकिल चलाए और बहुजन समाज पार्टी भी साइकिल चलाए, तो प्रचार तो हमारा होगा साइकिल का। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइव बेड़ा थ्रिलर। इमोशनल भी हुए थे, ऐसा देखिए दिखता था, क्योंकि चीजें ऐसी हुई थी, चीजें ऐसी बाहर आई थी पब्लिक के अंदर, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि यादव परिवार बिखर सा गया। देखिए ये आपका कार्यक्रम है राइजिंग उत्तर प्रदेश। एक मिनट, ये कार्यक्रम राइजिंग सन का नहीं है, ये राइजिंग उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, ये राइजिंग सन का कार्यक्रम नहीं है। पर जब पर समाजवादी पार्टी के लिए जब तक आप नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए जब तक आप राइजिंग करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ ये कार्यक्रम राइजिंग उत्तर प्रदेश है, ये राइजिंग सन का कार्यक्रम नहीं है। तो मैं आपसे मैं आपकी बात कह रहा हूँ, मैं आपकी ही बात कह रहा हूँ, तो आप नहीं समझ पाए। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया। हाँ, ये राइजिंग सन का कार्यक्रम नहीं है जो मेरे चाचा नेताजी सबका पूछ रहे हो। रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच है सुलझेली में समझाने नहीं देता। फिर वो लड़का आपसे दूर हो गया, अब बहन ने जिम्मा संभाला है, आप बुआ के पास चले गए हैं, बुआ पिताजी के लिए जो है अब रैलियां करने वाली है। इतना घपला, इतना कंफ्यूजन है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी देखिए, आप जो समझ नहीं सकते हैं वो नहीं समझ सकते आप। उस समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये जल्दी समझने वाली बात नहीं है। आप समझाइए, मेरे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत टाइम, आप समझाइए। मैं दिन भर भी बोलता रहूंगा तब भी नहीं समझा पाऊंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और पिछड़ों को, दलितों को और मुसलमान भाइयों को कुछ नहीं समझते ये लोग। क्या समझते हैं ये लोग? हमें तो एयरपोर्ट पे लोग भेज दिया, रोक लिया हमें। एक मामूली से 2 अधिकारी आकर के कहते हैं आप नहीं चढ़ सकते हवाई जहाज पे। मैं जानना चाहता हूं क्यों रोका था उन्होंने। मुख्यमंत्री बताएं क्यों रोका था। उन्हें लगता था कि शायद नौजवानों के बीच में न जाने कौन सी बात कह देंगे हम। एयरपोर्ट पे नहीं चढ़ने दिया, वो तो हमने कानून माना इसलिए नहीं एयरपोर्ट पे चढ़े हवाई जहाज पे, वरना 2 अधिकारी क्या रोकते हमें। वो 2 अधिकारी यहाँ कांड होता पहले और बकचोदी बाद में, मामा और थाना तो चच्चा के हाथ में। अलीगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं पे खाना खिलाने पे FIR है, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं आप? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम देख रहे होंगे यूपी सरकार के लोग, करिए गिरफ्तार। वो करेंगे फैसला, आपकी बात को सुनेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अखिलेश जी, आप भी आगे बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप भी क्या सरकार के एजेंट हो गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बाबा मुख्यमंत्री जी हमारे घर पे भेजा इन्होंने और कहा कि हम उसमें से टूटी निकाल ले गए। याद है कि नहीं याद है? हमने भी उनसे कह दिया है कि हमारे समाजवादी लोग और जनता से हम अपील करेंगे हमें मौका दें
और जिस तरीके से आपने अधिकारियों को भेजा था, समय आएगा वही लोग जाएंगे और तब तक आपका घर ढूंढते रहेंगे जब तक वहां पर कोई चिलम न मिल जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। तपस्या की और तपस्या करके जब प्रभु प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि हम ये कुछ मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि मांगना तो चाहते हो, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन याद रखना जो तुम मांगोगे उसका डबल हम देंगे आपके पड़ोसी को। तो उसने सोचा क्या मांगूं? तो उसने मांगा कि भाई मेरी एक आंख फूट जाए। ये बताओ नोटबंदी से कौन सा लाभ हो गया? ये बताइए कि जो झूले लगे थे 15 दिन बाद झूले टूट गए और अखबार वालों ने उसकी तस्वीर छापी। तो मैंने अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा तुम समझते नहीं हो हिंदुस्तान को, हमारे भारत को नहीं समझते तुम। यहाँ बच्चों के साथ पापा भी झूले पे बैठते हैं। आर यू कॉमेडी मी? तो यदि आप 15 या 20 फ्लाईओवर बनवा देते सड़कों के ऊपर, जिससे कि वाहनों की रफ्तार लगातार बिना रुके निकलती रहती, तो क्या वो ज्यादा अच्छा नहीं था जनहित में? आपको ट्रैफिक की चिंता है? आपको एक काम करना चाहिए, आज ही साइकिल खरीद लो, एक निकल जाइए साइकिल ट्रैक पर, कोई जाम में नहीं फंसोगे आप। और कहीं जाम लगे तो ऊपर उठा लेना साइकिल, निकल जाना वहां से। वाह क्या सीन है। जो गौ रक्षक और जो हिंदू वाहिनी के लोग हैं इन्हें दिल्ली में जाना चाहिए, और बीजेपी के लोगों ने भी ऐसी शादी की, उन पर भी हमला करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हमला उन पर? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आपके पास है कोई कॉमन रणनीति? आप तो एक परिवार हैं। देखिए बिल्कुल रणनीति नहीं बताएंगे आपको। गजब बेइज्जती है। तो बोला क्या क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इंप्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। अक्षय कुमार अच्छे एक्टर हैं, प्रधानमंत्री जी भी अच्छे प्रधानमंत्री होते होते और होने के साथ साथ मुझे तो लगा कि शायद अक्षय को भी पीछे छोड़ दिया होगा। If you like the video, do like, share and subscribe to Billy Talks. Thanks for watching.